वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। खवातीन और हजरात, चेयरमैन पीटीआई की दोबारा गिरफ्तारी काफी हद तक अब यकीनी नजर आ रही है। जिन्ना हाउस हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इजाजत दे दी है कि चेयरमैन पीटीआई को जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार किया जाए। ये सब उस वक्त हो रहा है कि जब आसार पैदा हो रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ मिल जाएगा, बेल के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन अब यकीनी हो गया है कि उनकी गिरफ्तारियां बहुत सारे और केसेस में की जाएंगी ताकि उन्हें फौरन से रिहाई ना मिल सके। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बड़े सियासतदान है फयाजुल हसन चौहान साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आपने पीटीआई छोड़ी थी 3 महीने पहले इसी वजह से, इसी हमले के बाद। आपकी नज़र में ये सही इकदाम हो रहा है चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी जिन्ना हाउस हमला केस में? अगर ये सही इकदाम हो रहा है तो और कौन कौन गिरफ्तार होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जतोई साहब, पहली बात तो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और उसके हामी 4 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल्स के वाक़े पे 1078 अफराद के खिलाफ केस हो सकता है और पौने 900 अफराद को 2 साल से लेके 18 साल की कैद की सज़ा हो सकती है 4 महीने के अंदर अंदर, तो वो वाक़या तो 1000 गुना कम इंटेंसिटी का था। हमारा ये 9 मई के जो वाक़यात हैं ये तो 1000 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी के हैं। रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ, पाक अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जो उसके जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ तारीबी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा आज आपके प्रोग्राम के जरिए से चीफ जस्टिस साहब से बड़े अदब के साथ ये सवाल है कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा कि एक ट्रायल कोर्ट का अगर कोई केस चल रहा है तो नेक्स्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट बनती है। हाई कोर्ट को आप सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जो है वो नीचे सिविल या एडिशनल सेशन या सेशन के फैसलों को जनाब वो टेकअप करना शुरू हो जाए। अगर वो ये पूछने के रवादार हैं चीफ जस्टिस साहब ट्रायल कोर्ट से कि आपको इतनी जल्दी क्या थी तोशा खाना की केस का फैसला करने की, तो मैं बड़े अदब से सवाल पूछूंगा कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब, आपको इतनी क्या जल्दी है कि आप जनाब हाई कोर्ट को सुपरसीड करके ओपनली कह रहे हैं कि हम जनाब डायरेक्ट जनाब इसको टेकअप कर लेंगे और इसके ऊपर फैसला देंगे? तो मैं ये समझता हूं कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब ने जिस अंदाज से पिछले 6, 7, 8 महीनों के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट किया है, उसी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये सारी तबाही और बर्बादी आई है। अगर आपकी लाहौर हाई कोर्ट पे जो पहला हमला हुआ था उसके ऊपर कोई रिजल्ट आ जाता, अगर 14 मार्च को जो आपकी वारंट गिरफ्तारी सर्व करने के हवाले से जो दंगा फसाद हुआ था उसके ऊपर कानून हरकत में आ जाता, अगर 18 मार्च को आपके जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के ऊपर जो हमला हुआ और वहां पे मार धाड़ हुई, अगर उस पर अदालतें और कानून हरकत में आ जाता, तो आज जो है वो 9 मई के वाकयात ना होते। तो मैं ये समझता हूं कि 9 मई के वाकयात के अंदर पाकिस्तान के अदालती सिस्टम का भी पूरा हाथ है कि उन्होंने जिस जिस अंदाज से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और उस पूरी तहरीक फसाद फिल अर्ज को अकोमोडेट किया, प्रमोट किया, उनको फैसिलिटेट किया, जिसकी वजह से 9 मई के वाकयात हुए। और अब भी जो इस तोशाखाना केस के ऊपर आपके चीफ जस्टिस साहब इतनी जल्दी दिखा रहे हैं, वो भी एक सवालिया निशान है। लेकिन आपने अपने इंट्रो के अंदर बता दिया कि अभी जिन्ना हाउस केस के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गिरफ्तारी का ऑर्डर कर दिया है। साइफर के अंदर इनकी जमानतें कैंसिल है और आपका जनाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी गिरफ्तारी है। फिर आपकी जनाब आपका जनाब ये जो अलकादर ट्रस्ट है उसके ऊपर भी आपकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है। तो बाहर नहीं आते चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर आपके चीफ जस्टिस साहब की ये गलतफहमी या खुशफहमी है कि उनके इस फैसले से जनाब वो बाहर आ जाएंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। हुजूर, यानी आपके कहने के मुताबिक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी, उनका भी किरदार है 9 मई के हमलों में एक तरीके से? तो आप क्या कहना है, क्या उन्हें भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए इसमें? उनका किरदार क्या गैर आईनी है? उन्होंने इख्तियारात से तजावुज किया है? मेरा कहने का मकसद ये है कि जो 5, 6, 7 महीने हर बदमाशी, हर गुंडागर्दी, हर फसाद फिल अर्ज, हर कत्तो गारतगरी, हर लाकानूनियत, हर लॉलेसनेस के ऊपर जो फैसिलिटेशन मिली अदालतों की तरफ से, खुसूसन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अकॉम्प्लिस, वो भी तो फिर 9 मई के वाकयात के हवाले से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जनाब जिम्मेदार करार पाते हैं ना। इनको हल्लाशेरी मिली, इनको 8-8, 10-10, 15-15 जमानतें मिली। 14 मार्च को मैं अपनी जान हथेली पर रख के मैं वहां पे मौजूद था जमान पार्क के बाहर। उस वक्त हमें भी जनाब
माथे पे जनाब पट्टी चढ़ी हुई थी। मैं रावलपिंडी से भागा भागा गया, मैंने सफर करके 5 घंटे और फिर वहां पे रात तक 4 दफा शेलिंग और फिर मेरे ऊपर पुलिस की स्क्वाड जनाब मेरे ऊपर से जनाब गुजरते हुए मैंने नहर में छलांग मार के अपनी जान बचाई थी। वो वारंट गिरफ्तारी लेकर आए थे शहजाद बुखारी साहब, आप वारंट गिरफ्तारी आपने क्यों नहीं जनाब जनाब सर्व होने दिया? उसके ऊपर क्यों नहीं अदालतों ने एक्शन लिया? आपने लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर हमला किया फर्स्ट टाइम 5,000 बंदा लेके, उसके ऊपर जो तोड़ फोड़ और मारा मारी हुई उस पर अदालतों ने क्यों नहीं एक्शन लिया? फिर 14 मार्च के बाद 3 दिन बाद ये 18 मार्च को मैं वहां पे मौजूद था, जो जो गुंडागर्दों को लेके जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो अदालत के ऊपर हमला आवर हुए, उस पर क्यों नहीं अदालतों ने एक्शन लिया? आपकी हर इस किस्म की गुंडागर्दी बदमाशी के ऊपर अगर अदालती सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट उनको फैसिलिटेट करती रही तो फिर एक जिम्मेदारी का थोड़ा सा जनाब पलड़ा उनके ऊपर भी जाता है। ये बताइए हुजूर, जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या लगता है आपको इंतखाबात फरवरी में भी होंगे या नहीं? मेरी आज की ब्रेकिंग मैं आपको दे दूं कि 2 साल तक इस पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं है, तो मेरी रिपोर्ट है आज की। क्यों हुजूर, वजह क्या है इसके पीछे? बस नहीं है इलेक्शन। मेरी जाती राय भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर 2 साल इलेक्शन नहीं होने। मेरी जाती है, मेरी पार्टी की राय नहीं है, मेरी जाती राय है। पाकिस्तान के अंदर इतनी पोलराइजेशन जनाब कर दी गई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ और जनाब पीटीआई की तरफ से, सोशल मीडिया से लेके प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर, कि एक इनके ये जो पीटीआई के लोग इस वक्त पिछले 2 दिन से लगे हुए हैं कामयाब अलाई रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर जो पाक फौज की और एसएसजी के कमांडोज ने एक तारीख रकम की, उसमें भी ये जहर घोल रहे हैं। इस किस्म का माहौल जो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, पार्टीज का भी आपस में, नून लीग जीतेगी तो पीटीआई नहीं मानेगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जीतेगी तो पीटीआई नहीं मानेगी, पीपल्स पार्टी जीतेगी तो पीटीआई नहीं मानेगी, पीटीआई जीतेगी तो नून लीग नहीं मानेगी। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जो इस वक्त दिवालिया हो चुका है, उस पाकिस्तान की पहले इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेहतर किया जाए। पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोक्रेट्स की जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, ये अपनी सारी तवज्जो पाकिस्तान की पाकिस्तान की ज़राअत और सनत और तजारत को, खुसूसन महंगाई को खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें, उसके बाद इलेक्शन हो। ये मेरी जाती है। राइट सर। अच्छा, ये एक सर पोस्ट आज सोशल मीडिया पर बड़ी चल रही है, उसमें एक दुआ लिखी हुई है कि या अल्लाह बगैर चेयर लिफ्ट के फंसे हुए 25 करोड़ पाकिस्तानियों को भी बचाने के लिए किसी को भेजें, कौन उनकी मदद करेगा, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे। अब 2 साल तक अगर इंतखाबात नहीं हुए, इलेक्शन नहीं हुए हुजूर, तो आईएमएफ भी तो नाराज हो जाएगा, अगली फिर वो किस्तें निकलेंगी नहीं स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, और स्टैंड बाय एग्रीमेंट खटाई में पड़ गया तो आप बड़ी मुश्किल में होंगे। मैंने अपनी है जाती राय, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं कि शायद मार्च के पहले 3-4 दिनों में इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आईएमएफ को भी कवर किया जा सकता है। आईएमएफ का बुनियादी एजेंडा ये होता है कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, आप जो है वो फालतू की और फजूल की सब्सिडीज ना दें। उनका जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो अपने मखसूस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। करेक्ट। आप उन ऑब्जेक्टिव के मुताबिक और उन टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक अगर इकोनॉमी को चला लेते हैं तो उन्हें इससे चीज पॉलिटिकल हालात से उन्हें कोई गर्ज नहीं होती। हुजूर, सदर मुमलिकत के किरदार को, सर वक्त थोड़ा कम बचा है, सदर मुमलिकत के किरदार को आप कैसा देख रहे हैं? उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बोला कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, मुझसे आके मीटिंग करे आज और कल में। सदर मुमलिकत पीटीआई का एक गली मोहल्ले का कारकुन बने हुए हैं, और जो उन्होंने ट्वीट किया आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी के अमेंडमेंट बिल के ऊपर, इंतहाई अफसोसनाक था। और मैं ये समझता हूँ कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के माथे पे बुद्धू लिखा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये वही आरिफ अलवी इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं जिन्होंने पीटीवी पे हमला किया था, और जो कराची की सड़कों पे खड़े होकर कहते थे कि आज हम सड़क ब्लॉक करेंगे और कोई जनाब हम यहाँ पे कोई एम्बुलेंस और कोई गाड़ी नहीं गुजरने देंगे। अभी तक वो उसी मोड पे है। उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे के ऊपर फाइज है। उन्होंने अपनी इज्जत को इतना दागदार किया है कि पूरी जिंदगी भी लगे रहे तो अब अपनी इज्जत बहाल नहीं कर सकते। हुजूर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अब पीटीआई से 2 धड़े निकले थे, एक परवेज खटक साहब का, एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। परवेज खटक साहब ने तो पावर शो कर दिया है, आपकी पार्टी ने अभी तक पावर शो नहीं किया है, कहां खड़ी है आपकी पार्टी हुजूर? हम अपनी तंजीम साजी पे लगे हैं, और अभी इलेक्शन दिल्ली हनूज दूरस्त, लेकिन अभी हम अपने जोड़ तोड़ पे लगे हैं। हर रोज कोई ना कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो ज्वाइन कर रहा है। पार्टी के अंदर भरपूर जब हमारी एक स्ट्रेंथ होगी तो हम ये काम भी कर लेंगे।
यकीनन, बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब। लेकिन एक बात वाज़ेह है, मुल्क में चीनी की एक्सपोर्ट जुलाई के महीने में 5,542 टन रही, जो कि पिछले जुलाई में 0 टन थी। और यकीनन इससे मालूम पड़ता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दूसरी ताकतवर पार्टियों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है इस सूरत हाल से कि मुल्क में चीनी की डिमांड है लेकिन एक्सपोर्ट की जा रही है और फिर यहाँ पर उसकी मार्केट प्राइस बढ़ रही है। मुआशी हालात तो यकीनन बहुत खतरे में है। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन को। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से हमारे साथ रहिए।